आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा का रहने वाला शिक्षक पीयूष मोहन लॉकडाउन के खाली समय में रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख डाला। रामचरितमानस को आसानी से लोग पढ़ सके, इसके पहले भी उनके 2 उपन्यास छप चुके हैं। जानकारी देते हुए शिक्षक पीयूष मोहन बताते हैं, जब लॉकडाउन लगा तो पूरी तरह खाली बैठा था। मैंने सोचा क्यों नहीं रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखा जाए, क्योंकि वो जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा में सभी के लिए पढ़ना संभव नहीं। इसलिए खाली समय में रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखना शुरू किया और अब वो अंतिम दौर में है। लोगों को भोजपुरी के प्रति मान सम्मान दिलाने के लिए हमने रामचरितमानस लिख दिया। कई क्षेत्रीय भाषा में लोगों को अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेकर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए हमने सोचा इसे रामचरितमानस को अपने भाषा में लिखकर भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया जाए। लगभग 6 महीने से रामचरितमानस लिख रहे हैं। अभी कुछ अध्याय बाकी हैं, जिसे कुछ दिनों में बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। मैं लोगों से अपील करता हूं, भोजपुरी में लोग रामचरितमानस जैसे भोजपुरी में लिखी गई किताबों को पढ़ें, जिससे समाज में भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ सके और स्वच्छ छवि बन सके। भोजपुरी के प्रति लोगों का सकारात्मक सोच बन सके। मेरा भोजपुरी में 2 उपन्यास छप चुका है और एक उपन्यास भोजपुरी में लिख रहा हूँ। सीता जी का भी एक खंड काव्य में लिख रहा हूँ जो अधूरा है, उसे भी मैं जल्द पूरा कर लूंगा। करमनासा के गांव के रहने वाले वेद प्रकाश चौबे बताते हैं, हमारे गुरुजी पीयूष मोहन जी के अंदर शुरू से ही टेस्ट थी कि जैसे रामायण कई भाषाओं में लिखी गई तो क्यों नहीं इसे भोजपुरी में भी लिखा जाए, जिससे भोजपुरी जानने वाले उसको आसानी से पढ़ व समझ सके। लॉकडाउन के समय से उन्होंने इसे लिखना शुरू किया। ये लिखने के बाद हम लोगों को इसके बारे में पढ़ाते भी थे। हम लोग बहुत अच्छा लगता है। उनकी सोच थी कि भोजपुरी को अश्लीलता के कारण ही न जाना जाए, इसलिए रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखना शुरू किया, जिससे लोगों को मैसेज आए। भोजपुरी भी एक समृद्ध भाषा है। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। देखा, आप जब भी सुबह टीवी खोलें, पेपर पढ़ें, हर जगह बस गलत ही रेप क्या क्या बहुत तरह के मतलब अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा चीज था, भोजपुरी को लेके लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदे चीज ही लिखे जाते हैं। फूहड़ गीत वालों ने तो और इसको खराब बना के रखा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं जिनमें बहुत सारे चीजों को अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेके इन सब चीजों पे लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमें लगा कि हमें अपनी ही भाषा में अगर समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया चरित्र हमें श्री राम जी का नजर आया। तो हमें लगा कि क्यों ना उसे अपनी भाषा में ही दे, क्योंकि अवधी भाषा में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सबको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम सरल भाषा में इन चीजों को लोगों के सामने रखें तो वो ज्यादा जागरूक होंगे। तो हमें लगा कि भोजपुरी में ही अपने रामायण को लिखना चाहिए। तो कितना वक्त लगा होगा आपको ये रामायण लिखने में भोजपुरी में जो है? अभी तो जब से लॉकडाउन लगा तो हमें लगा कि इस खाली समय का कुछ प्रयोग करें, तो उस समय हमने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे 5-6 महीने हो गए। अभी भी कुछ अध्याय बाकी रह गए हैं जिन पे अभी काम करना है, तो अभी हम सतत लगे हुए हैं। और इसमें एक चीज और था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर होने का नारा दिया था। तो मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो हमें लगा कि शिक्षा से ही जुड़े ही कुछ काम करने चाहिए, जिससे वास्तव में समाज भी शिक्षित हो सके। तो शिक्षण कार्य के बाद हमें जो भी मिलता था हम उसे इस लेखन में लगाते थे और धीरे धीरे क्रमशः मेरा एक किताब तैयार होता गया। तो ऐसे में बिहार में तो बिहार वासियों के लिए भोजपुरी जो है कि बहुत पूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे बिहार वासियों के लिए यह जो है आपकी किताब लिखी हुई है, तो उसके लिए क्या अपील रहेगा आपके प्रति? हमारा बस यही है कि वो जो भजन के नाम पे और गीत के नाम पे जो फूहड़ भोजपुरी गीत सुनते आ रहे हैं, उनसे इतर हटके अब लोग कम से कम अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों के जीवन वृत्त पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ें, ताकि कम से कम हमारा समाज स्वच्छ हो और जितने भी व्याभिचार अनाचार फैल रहे हैं इस किताब के माध्यम से उनके मन में एक सकारात्मक सोच बने और इन चीजों से उबर के हमारा भोजपुरी समाज सामने आए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पीयूष मोहन है और मैंने हिंदी में भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिसमें से मेरे 2 उपन्यास छप चुके हैं। बाकी एक उपन्यास अभी लिखने की प्रक्रिया में है और रामायण के ही एक महान पात्र सीता जी के ऊपर भी मैं एक खंड काव्य लिख रहा हूँ जो अभी अधूरा है।
जी सर, ये कैमूर जिला के अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड के अंतर्गत एक करनासा ग्राम है, जहाँ पर कि हमारे सर हैं पीयूष मोहन जी। अक्सर हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो शुरू से ही इनके मन में एक चीज थी कि जिस तरह से रामायण बंगाली भाषाओं में है या अन्य भाषाओं में है, तो एक भोजपुरी भाषा में भी हो। और इस चीज को उन्होंने अपने पूरा किया लॉकडाउन में इनको पर्याप्त समय मिला, शिक्षण से थोड़ा आराम मिला, और उसमें जो है कि इन्होंने इसकी रचना की। अक्सर चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो लगाव इनसे अधिक हमारा रहा, और हम हमेशा इनके यहाँ आते रहे। तो इनके जो भी लिखते थे उसको ये पढ़ाते थे और पूछते भी थे कि मतलब कैसा है, तो हमको अच्छा लगता था। और एक बात इन्होंने जो बताई कि जो अश्लीलता, वास्तव में इन्होंने कहा कि भोजपुरी केवल अश्लीलता के लिए ही न जाना जाए, इसलिए भी इन्होंने रामायण का, रामचरितमानस का जो है कि भोजपुरी में लेखन कार्य किया, ताकि लोग भोजपुरी के रूप में रामचरितमानस को पढ़ करके ये लगे कि नहीं, भोजपुरी भी एक समृद्ध भाषा है। जिस तरह से बंगाली भाषा है, तमिल भाषा है जिसमें रामायण है, तो भोजपुरी में भी ग्रंथ लिखे जा सके। तो सर की ये पहल, जिसमें इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जो कि एक ग्रंथ के रूप में है, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, ताकि लोग आकर्षित होंगे कि भोजपुरी में भी ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो हमारे सर इसके लिए प्रशंसनीय हैं, और हम हमेशा सर के साथ आते रहते हैं और उनके काव्य को पढ़ते हैं। क्या नाम होगा आपका? वेद प्रकाश चौबे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।